पहले एक बार जरा ये वीडियो देखो। नहीं, मेरी पोती 15 महीनों की है। हर रोज सुबह आती है, जिसमें मोदी जी की फोटो है, बड़ी फोटो है, वो उसे खोलती है, मोदी जी बोलती है, मेक बिलीव लड्डू लेके आती है और उनको खिलाती है। मैंने नहीं बोला। देखो, बोला नहीं पर बोल तो सकते थे कि एक इंसान की फोटो को लड्डू नहीं खिलाते, पर आप नहीं बोलोगे क्योंकि इस टाइम चाटने में इतने व्यस्त हो कि उस 15 महीने की बच्ची और 64 साल के बुड्ढे की समझदारी में ज्यादा फर्क नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं अच्छे से समझाऊंगा कि क्यों लगभग आज हर एक इंडियन सेलिब्रिटी भारत सरकार की लोलो पोचो करने में लगे हुए हैं। मूवी में एक्टिंग आती नहीं, पर एक बार इनके हाथ में माइक दे दो, फिर देखो इनकी एक्टिंग जाती नहीं। कहना चाहता हूँ सर आपको आज, क्योंकि मैंने आपको लाइव देखा है, मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली हमारे देश के हनुमान है जो निस्वार्थ देश की सेवा कर रहे हैं। जो सेलिब्रिटी 2014 से पहले देश की चिंता से मरे जा रहे थे, आज उनके लिए देश में कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ एकदम परफेक्ट। जरा इन लोगों के ट्वीट्स देखो। अमिताभ बच्चन ट्वीट करता है कि पंप अटेंडेंट कितने का डालूं, मुंबई का, 2-4 रुपए का कार के ऊपर स्प्रे कर दे भाई, जलाना है। फिर ये अनुपम खेर का ट्वीट देखो। आस्क माय ड्राइवर व्हाई आर यू लेट, सर केम बाय साइकिल, व्हाट हैपेंड टू मोटरसाइकिल, हिज रिप्लाई, सर इट इज केप्ट एट होम नाउ एज शोपीस। इसके बाद ये पतंजलि बाबा का ट्वीट देखो। काला धन वापस आए तो पेट्रोल 30 रुपए में मिलेगा। ये सारे ट्वीट 2014 से पहले के हैं और मैं लिख के दे रहा हूं 2014 के बाद। इनमें से किसी का भी एक ट्वीट दिखा दो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। तो चलो साथ में पता करते हैं कि आखिर भारत सरकार इन लोगों को ऐसा क्या दे रही है कि माइक के सामने हगने से पहले ये लोग एक बार नहीं सोचते। और इससे भी बड़ा सवाल कि सिर्फ इसी सरकार के पास ऐसा क्या है जो इससे पहले की सरकार इनको नहीं दे पाई। इसको समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूं 2010 के आसपास की। तब ज्यादातर लोगों के पास सोशल मीडिया नहीं था, बिल्कुल ना के बराबर लोगों के पास सोशल मीडिया होता था। तब लोगों के लिए पॉलिटिकल डिस्कशंस का मेन सोर्स टीवी न्यूज और अखबार हुआ करते थे। यहाँ तक सब काफी ठीक ठीक चल रहा था। यहाँ किसी सेलिब्रिटी के लिए किसी पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर देना, किसी चीज के खिलाफ बोल देना, सरकार के खिलाफ ट्वीट कर देना काफी आसान हुआ करता था। पर फिर ये चीज बिगड़ना शुरू होती है सोशल मीडिया के साथ, क्योंकि अब छोटी से लेकर बड़ी हर चीज, खासकर अगर वो पॉलिटिकल हो तो इंटरनेट पर तुरंत वायरल जाने लगी। अब सबको इसके बारे में पता चल जाता और सबके पास अपना ओपिनियन होता, या फिर यूं कहूं कि ज्यादातर लोगों का ओपिनियन बनाया जाता पीआर करके। अब क्योंकि करोड़ों लोगों के पास सोशल मीडिया है तो आपका एक एक स्टेटमेंट ना जाने कितने लोगों तक जा सकता है। अब हर किसी के पास अपना पॉलिटिकल ओपिनियन है, फर्क नहीं पड़ता कि वो उनका खुद का है या फिर आईटी सेल वालों की पीआर की मेहनत का नतीजा है। फर्क इससे पड़ता है कि सबके पास है और वो उसे अपना मानते हैं। ऐसे में अगर कोई सेलिब्रिटी किसी पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर देता है या फिर जनता के हक के लिए ही आवाज उठाता है, तब भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसकी उस बात से ऑफेंड हो जाएंगे। और ये बात तो मुझे आपको ज्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं है, आपको खुद ही पता होगा कि आजकल लोगों के दो कौड़ी के सेंटिमेंट्स किस किस बात पर हट हो जाते हैं। और नेगेटिव चीजें भले ही कितनी भी कम हो, पर सोशल मीडिया को हमेशा डोमिनेट करती हैं। ऐसे में किसी सेलिब्रिटी का कोई एक स्टेटमेंट भी अगर लोगों को ऑफेंड कर देता है, भले ही वो कितने भी कम लोग हो, उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मूवमेंट चल जाएगा। और ये सिर्फ मेरी बनाई हुई बातें नहीं है, आमिर खान का ये केस लो, आप खुद समझ जाओगे। 2015 में आमिर खान ने किसी इंटरव्यू में कह दिया कि उसकी वाइफ को लगता है कि अब देश में पहले से ज्यादा नफरत बढ़ गई। Have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, "Should we move out of India?" Now that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. इसीलिए उसका देश से बाहर रहने का मन है। ना आमिर खान ने देश छोड़ा, ना उसकी वाइफ ने छोड़ा, और छोड़े भी तो वो उनकी मर्जी। लेकिन लोगों ने क्या किया, लोगों ने आमिर खान को ही एंटी नेशनल बोलना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलने लगा #बॉयकॉट आमिर खान। उस वक्त आमिर खान स्नैपडील का ब्रांड एम्बेसडर था। लोगों ने उस ऐप को ही अनइंस्टॉल करना शुरू कर दिया। कंपनी पर इतना प्रेशर बना कि फाइनली उन्हें आमिर खान को हटाना ही पड़ा। मुझे नहीं पता आप किस सेलिब्रिटी को मानते हो, और अगर किसी को नहीं मानते तो बहुत बढ़िया, अभी भी बहुत दिमाग बचा हुआ है आपके पास। पर प्रॉब्लम पता है क्या है, ये दिमाग आज भी मेजोरिटी ऑफ इंडियंस के पास नहीं है। वो लिटरली भगवान मानते हैं उन लोगों को जो उन्हें कैंसर बेचने पर तुले हुए हैं। पर कभी सोचा है कि उन सेलिब्रिटीज की नजर में आप क्या हो? आओ बताता हूं। शाहरुख खान को कोई फर्क नहीं पड़ता आप गुटखा खा खा के मर जाओ, उसको फर्क पड़ता है तो बस इस चीज से कि जब वो अपनी मूवी रिलीज करे तो आप बस एक टिकट खरीद के उसकी मूवी देख लेना।
जब वो गुटखे का ऐड करे तो आप वो गुटखा खरीद के उस गुटखे वाली कंपनी की सेल्स बढ़ा देना ताकि वो अपना बैंक बैलेंस भर सके। बस इसी नजरिए से देखते हैं ये सारे सेलिब्रिटीज आपको। तो कोई भी क्यों ही सरकार के खिलाफ जाएगा जब उसे पता है कि सरकार के खिलाफ बोलने से सरकार तो खिलाफ होगी ही होगी, खुद लोग भी उसके खिलाफ हो जाएंगे और उससे बॉयकॉट करना शुरू कर देंगे। तो क्यों पड़ना इन सब झंझटों में, लोग तो पागल हैं ही, सरकार थोड़ा और पागल बनाएगी फिर चली जाएगी। हम अपना बैंक बैलेंस भरते हैं ना। तो अब खुद सोचो कि जब लोग किसी बड़े सेलिब्रिटी को नहीं छोड़ते जिसकी कट्टर फैन फॉलोइंग है, तो अगर यही काम कोई छोटा मोटा सेलिब्रिटी कर दे फिर तो लोग उसका करियर ही खत्म कर देंगे। और एक रीजन ये भी है कि इंडिया के करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी पिछले कई प्राइम मिनिस्टर से बहुत ज्यादा है। ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि ग्राउंड पर भी लोग इनके लिए पागल हैं, पागल। चाहे मोदी मेरी गाड़ मार ले, मैं वोट मोदी दूंगा। ऐसे हालात में जरा खुद सोचो कि अगर कोई सेलिब्रिटी किसी पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर देता है जिसका इनडायरेक्ट लिंक भी नरेंद्र मोदी से है, तो लोग ग्राउंड लेवल पर भी उस सेलिब्रिटी के खिलाफ इस लेवल का बॉयकॉट करेंगे कि उसने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा अपने। तो सबसे बेहतर ऑप्शन ये चुप रहना ही समझते हैं। भले ही देश में आग लगी हो, बच्चे पेपर लीक से मर रहे हो, महंगाई से आम आदमी खत्म हो चुका हो। देखो, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, मुझे कोई पसंद नहीं है, मुझे कोई नापसंद नहीं है। मैं चाहता तो बाकियों की तरह आप लोगों की नजरों में इनको और सरकार को विलन बना के खुद हीरो बन के निकल जाता और आप लोग भी मुझे पूरा सपोर्ट करते। पर मेरा काम आपके अंदर नफरत भरना नहीं है। मैं चाहता हूं कि यूं ही लोगों को बुरा भला बोलने की जगह दोनों साइड से समझते हैं कि जो घटियापन हमारे देश में चल रहा है वो क्यों चल रहा है और हम उसको कैसे खत्म कर सकते हैं। अगर हम किसी से यूं ही नफरत करने लगे सिर्फ इसलिए कि वो कोई घटिया काम कर रहा है तो उससे कुछ बदलने वाला नहीं है। इससे बेहतर है कि उस चीज को समझो और उस खराब मेंटेलिटी से बाहर निकलो जो सरकार, मीडिया और कुछ सो कॉल्ड यूट्यूबर्स आपको दिन रात देने में लगे हुए हैं ताकि आपके अटेंशन का फायदा उठा के वो अपनी जेब भर सकें। इसलिए अंधा सपोर्ट करना बंद करो, को खुली आंखों से देखो और फिर समझो। बाकी वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके बताना और अगर मेरा पर्सपेक्टिव बाकियों से अलग लगा हो तो लाइक भी कर देना।